उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपैड के निकट सिटी फॉरेस्ट के तहत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले की सरकारों में जो विकास का इंजन था उसे जंग लग गया था। नागरिकों के लिए सुविधाओं का अभाव था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, किसानों का अपमान हो रहा था। इसी का नतीजा है कि इन पार्टियों को लोगों ने न घर का छोड़ा न घाट का। जो आज जिन योजनाओं का यहाँ शिलान्यास किया गया, जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय दिया, उनके लिए आभार व्यक्त कर रहा हूं। भाई बहनों, आप जानते हैं जिस प्रकार से यह उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, और हम जानते हैं कि इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अहम भूमिका किसी ने निभाई, तो हमारे देश के यशस्वी रहे प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने निभाई थी। उन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मुझे याद है 21 मार्च जो अब आने वाला है, और 1996 में देहरादून में एक बहुत बड़ी जनसभा थी। संयोग से उस समय पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष था। उस मंच पे मैं बैठा था, विराजमान था, अध्यक्षता कर रहा था। माननीय वाजपेयी जी का संबोधन होना था। बहुत से लोगों ने उसमें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। बहुत से लोगों को जानकारी हुई, आंदोलनकारी होंगे तो सांप पत्थर फेंके गए। शायद देश की अकेली ऐसी घटना होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता के भाषण के दौरान इस प्रकार की घटना हुई। और मुझे याद है उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप कुछ भी कर लो, यदि हम लोग सत्ता में आए तो हम राज्य का निर्माण करेंगे। और उन्होंने अपनी करनी और कथनी को एक जैसा साबित कर उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने का काम देश की जनता ने भी कर दिया, उत्तराखंड की जनता ने भी कर दिया। क्योंकि उन्होंने हमेशा केवल और केवल अपने परिवार की चिंता करी, अपने दल की चिंता करी, अपनी पार्टी की चिंता करी। ऐसी पार्टियों ने, ऐसी सरकारों ने उस समय सबके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। नौजवान, किसान, सबके हितों को, उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम पहले की सरकारों ने किया। और हम जहां देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम वीर भूमि उत्तराखंड के भी हैं। 1947 से लेकर अगर आज तक की हम बात करें तो देश का कोई भी युद्ध हुआ हो, देश के अंदर कोई भी सुरक्षा की बात आई हो, तो उत्तराखंड के वीरों ने, यहाँ के सपूतों ने हमेशा बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सर्वोच्च बलिदान देने का काम देवभूमि के वीरों ने हमेशा किया है। भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा को भी खतरे में डालने का काम इन्होंने किया है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आज क्या नहीं है देवभूमि में। आप देखिए, हर प्रकार से तेजी से देवभूमि आगे बढ़ रही है। यहां सबकी पसंद की चौड़ी सड़कें, ऋषिकेश के साथ ही ऋषिकेश में जहां हमारा एम्स चल रहा है, उधम सिंह नगर में भी एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हो रही हैं। दिल्ली देहरादून जो एलिवेटेड रोड जिसका काम चल रहा है, वो बनने से तो मैं समझता हूं थोड़ी आप लोगों को जो है यहाँ अब अन्य लोगों का भी सामना करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कैसे हम इतने लोगों को संभालेंगे आने वाले समय में। 2 घंटे में देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आना जाना हो जाएगा। इस प्रकार की जो है नई नई चीजें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग लेन लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। हवाई सेवाएं तेजी से बढ़ रही है। आज देश के हर शहर से देहरादून जुड़ चुका है। हर प्रमुख शहर से आने वाले समय में हम नाइट लैंडिंग की सुविधा यहां पर हो, अन्य शहर जो रह गए उन शहरों के लिए भी व्यवस्थाएं हो। अभी अभी मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि अभी हमने देहरादून से अयोध्या की हवाई सेवा प्रारंभ कर दी है। भगवान राम आराध्य देव के हम सब दर्शन कर पाएंगे। अमृतसर जाने के लिए सेवा शुरू हो गई है। यहां से बनारस जाने की सेवा प्रारंभ हो गई है।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। पूरे हिंदुस्तान का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून कहीं लागू हुआ है तो वो उत्तराखंड में हुआ है। आज पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हो रही हैं। हमने लव जिहाद पर भी कार्रवाई की। देवभूमि में वातावरण खराब करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। नकल विरोधी कानून, इसके तहत नकल कराने वालों पर हमने कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया और पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून कहीं लागू हुआ तो देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ। उसका परिणाम है आज हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन अनेक परीक्षाओं में, पहले भी वो परीक्षा देते थे लेकिन पहले उनका नंबर नहीं आता था, आज उनका नंबर आ रहा है। पारदर्शिता के साथ योग्यता, क्षमता, प्रतिभा वाले लोगों को आज चयन का अवसर मिल रहा है। गरीब माता पिता जो अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए अपने पेट मारकर, अपना कपड़ा न पहनकर, अपनी सारी सुख सुविधाओं में कटौती करने के बाद अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते थे, लेकिन उनका बच्चा उस चयन में नहीं होता था क्योंकि वो नकल के अपराध के कारण से उसकी मेहनत चोरी हो जाती थी, उसमें डकैती पड़ जाती थी, उसमें लूट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और मसूरी को बड़ी सौगात दी है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार का सिद्धांत है कि जो योजनाएं घोषित करती हैं उनका शिलान्यास किया जाता है और शिलान्यास के बाद लोकार्पण कर उसे पूरा किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी बहुत योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास हुआ था, आज उनका मुख्यमंत्री की ओर से लोकार्पण हो रहा है। जानते हो, हमने एक सिद्धांत बनाया है कि जो योजनाएं हम लोग घोषित करते हैं तो उसका शिलान्यास भी करते हैं, जो शिलान्यास करते हैं उसको पूरा करके लोकार्पण भी करते हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमने पिछले दिनों शिलान्यास किया था उनका आज यहाँ लोकार्पण हो रहा है। और सवाल लोकसभा का नहीं है क्योंकि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार लगातार जो है अपने इस प्रदेश के लिए अनेकों ऐसे विकास कार्य कर रही है जो लगातार आप देखते हैं। ये बात ठीक है, संयोगवश हमारे सामने लोकसभा के चुनाव है। अब चुनाव को भी हम यदि बात कहें तो जनता आज हमारे साथ इसीलिए चल रही है कि हम लोग विकास करते हैं, जनता के काम करते हैं, जनता की बात करते हैं।